जानेंगे और ये क्या कारण होता है जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं जो है जो सेवन करती हैं, और इसके क्या कारण होंगे और क्या प्रभाव करेगा। अगर हम सेवन कर रहे हैं मादक पदार्थों को तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बॉडी में, और इसके क्या लक्षण होंगे और इससे हम कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मादक पदार्थ क्या होता है और ये कैसे कार्य होता है हमारे बॉडी में। मादक पदार्थ वह होती है जिसकी लेने की वजह से हमारा क्या है, हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और वो मादक पदार्थों का सेवन करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माता और शिशु दोनों को ही क्या करते हैं, स्वास्थ्य में प्रभाव डालते हैं। और ये मादक पदार्थ जैसे होते हैं, जैसे कोकीन हो गया, और क्या करती है, स्मोकिंग करती हैं लेडीज़ें, गाँवों में समाजों में देखे हो गया आप अपने आस पास जहाँ रहते हैं, और क्या करती है, तंबाकू भी खाती है। उनको क्या है, ये उनके माता और शिशु दोनों में ही प्रभाव डालेंगे। कारण, किस कारण की वजह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो क्या सेवन करती हैं मादक पदार्थों के, कुछ कारण है जिसको हम जानेंगे। तनाव और दबाव, क्या होता है कि अगर माता है उस पर कोई दबाव बना रहा है या फिर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता है, और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करती है माता, मादक पदार्थों का सेवन करने लगती है। फिर क्या है, दर्द प्रबंधन, वो अपने स्ट्रेस और दर्द को छुपाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करती है कि मादक पदार्थों का सेवन करना स्टार्ट कर देती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उसको जो स्ट्रेस मिल रहा है, दबाव मिल रहा है, डिप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, मानसिक रूप से सही नहीं होती है और वो क्या करती है, मादक पदार्थों का सेवन करना स्टार्ट कर देती है। अब हम जानेंगे कि अगर जैसे हम नॉर्मली भोजन लेते हैं तो उसका कुछ प्रभाव होता है। हम अगर नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, एनर्जी मिलती है, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम कुछ मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा। तो प्रभाव क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर माता है, गर्भवती महिला है, अगर वो क्या कर रही है, मादक पदार्थों का सेवन कर रही है तो उसको क्या होगा, उसके बॉडी में बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे कि उसका जो प्रसव होगा वो टाइम से पहले होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो डिलीवर्ड टाइम होता है 9 मंथ का होता है, लेकिन अगर वो मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, स्मोकिंग वगैरह ले रही है, तंबाकू खा रही है, तो उसका जो प्रसव का टाइम होगा वो 8 मंथ 7 मंथ में भी हो सकता है। ये क्या है, प्रभाव पड़ रहा है बॉडी में, और शिशु के विकास में भी समस्याएं होंगी। अगर माता ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो उसका जो बेबी होगा उसके विकास में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मातृ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, और क्या होता है कि माता और शिशु दोनों के मृत्यु के दर में भी बढ़ जाता है। फिर क्या है कि कैंसर जैसी बीमारियां, अगर माताएं, गर्भवती महिलाएं क्या कर रही हैं, सेवन कर रही हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर में जैसे कि स्तन कैंसर हो सकता है, जिसे या फिर हो सकता है लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, फेफड़ा प्रभावित हो गए। अगर गर्भवती महिलाएं क्या कर रही हैं, मादक पदार्थों की जैसी चीज़ें का सेवन कर रही हैं, उसके कारण फेफड़ा खराब हो जाएगा, उससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, दमा जैसी बीमारी हो जाएगी और खांसी आने लगेगी, और ये सारी चीज़ों से उन्हें समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। और फिर क्या है कि पाचन क्रिया में भी बाधा उत्पन्न, अगर महिला क्या कर रही है, मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, स्मोकिंग ले रही है, उसके जो पाचन क्रिया उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, वो क्या रहेगा, तो गैस जैसी बीमारियाँ, या फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनेगा, ये सारी चीज़ें उसमें समस्याएं बनी रहेंगी। फिर क्या है कि कुछ सामान्य रूप से हैं जो मादक पदार्थों का यूज़ करते हैं हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, सोसाइटी में, समाज में, या फिर क्षेत्र में, शहर में, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसका यूज़ करते हैं लोग। तो जैसे कि एल्कोहल हो गया, एल्कोहल भी आजकल की महिलाएं लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि माता और शिशु में स्वास्थ्य में प्रभाव डालती हैं। फिर क्या है, तंबाकू, आजकल की महिलाएं देखने को मिलता है कि तंबाकू भी खाती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, और क्या करती हैं, अन्य पदार्थ जैसे गांजा वगैरह है, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ करती हैं, राशि में खाती हैं, जैसे आपने कहा। फिर अब जानेंगे कि अगर हम ये ले रहे हैं तो उसके कुछ लक्षण होंगे। जो महिला ले रही है, अगर स्मोकिंग कर रही है तो उसके कारण उसके कुछ सिम्टम्स दिखेंगे हमें, वो उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा, और उसको बेचैनी होगी कि हमें और खाना चाहिए, उसको घबराहट टाइप से होगी, तो पसीने पसीने हो जाएगी कि अब हमें उसको, अब दिमाग जो है तो सही से चल नहीं रहा, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। माइंड जो उसका शिथिल हो गया, काम करना बंद कर दे, तंत्र जो है उसका काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की क्षमता तो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से क्या करती है, उसके कुछ
लक्षण दिखाई देते हैं। और लक्षण कुछ इस तरह से भी हैं। उसको डिप्रेस एंड एंग्जाइटी, घबराहट होगी, डिप्रेशन मूड हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। फिर क्या करें, लॉस ऑफ स्लीपिंग, उसको नींद नहीं आएगी बराबर से, उसको नींद की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर स्वेटिंग, उसको पसीने आएंगे। फिर क्या है, चेंजिंग मूड, उसका जो है तो मूड है वो कभी कुछ और है कभी कुछ और है, मतलब चेंज होता रहेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर क्या है कि पेन हो गए, उसको पेन, बॉडी पेन हो गया, उसको दर्द होगा, हेलुसिनेशन होगा, उसको समझ नहीं आएगी कोई चीज़ें कहाँ रखी है, कहाँ दिख कहीं और रहा है कोई चीज़ और समझ में कुछ और आ रहा है। और उसके जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे अपने परिवार में हो गया, फैमिली हो गया, उसके जो रिलेशन होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। सभी समझने से लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता। अगर कोई बात करता है सामने वाला, फैमिली वाला, घर वाला, तो उसे चिड़चिड़ा कर गुस्सा भी आएगा और उससे बात नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसको जो अपना बिहेवियर है, संबंध है, रिलेशन है, वो भी खराब हो जाएगा। अब इसके कुछ रोकथाम है जिसके बारे में हम जानेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है। जागरूक और शिक्षा, जैसे हम जहाँ रहते हैं, अगर हमको देखें तो मिर्चा की जो गर्भवती महिलाएं ले रही हैं स्मोकिंग कर रही हैं, तो अगर हम शिक्षित हैं तो उनको बता सकते हैं क्या अगर आप ऐसा करोगे, स्मोकिंग लोगे, तो आप और अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हो। हम उसको बताएंगे उस चीज़ के बारे में और जानकारी देंगे, जिससे कि वो जाने कि हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे। परामर्श और समर्थन, हम उनको क्या करेंगे, परामर्श करेंगे और समर्थन करेंगे, उनका समर्थन देंगे, उनको सहयोग करेंगे और बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि आप जानो। फिर दवा उपचार, अगर वो उससे भी नहीं ठीक हो रही तो उसको दवाई ट्रीटमेंट चालू करवाएंगे, ताकि उसकी वजह से वो ठीक रहे। वो जो स्मोकिंग कर रही है, दवा ले रही है, मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, तो ना करे। फिर क्या है कि समुदाय समर्थन कार्यक्रम, हमारे जो समुदाय होता है समाज में, हम वहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम रख के हम उनको जागरूक कर सकते हैं, ताकि वो महिलाएं जाने और सुने, उस चीज़ के बारे में समझे। शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखना, और उनको बताएंगे कि अपना शरीर और अपना दिमाग दोनों को स्वस्थ रखना है, ताकि आप स्वस्थ रहोगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और इस चीज़ के बारे में लोगों को डिटेल्स बताएंगे। मोबाइल से दो चीज़ वगैरह इन लोगों ने ध्यान सुना, सबको धन्यवाद।